बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है और हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ गया है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के एक ऐसा ही गांव है। हम यहां के ग्रामीणों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग में नदी की धार देखिए, समंदर का नज़ारा है। और यहाँ के लोग, ये सिर्फ हालात बाढ़ पीड़ितों के रूप में नहीं है, हमेशा यहाँ इसी तरह के हालात बने रहते हैं और आम लोग इस रास्ते जाने में कई तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का दर्द है कि बिहार विकास करने का हवाला सरकार जरूर देती है, लेकिन इनके घर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो यही है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है। कुछ स्थानीय लोगों से बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये स्थिति कब से है और क्या बनी हुई है। मुजफ्फरपुर जिला औराई थाना भरथुआ पंचायत ग्राम मधुबन बेसी वार्ड नंबर 12 के रहने वाला हूँ। 50 वर्षों से यहाँ आकर के देखा जाए कि हम लोग किस तरह के दर के ठोकरे में पड़े हुए हैं। पानी चारों बगल से घेरा हुआ है, जलावन नहीं है जो हम लोग भोजन कैसे करें नहीं करें, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। न विधायक, न एमपी, न मुखिया, न सरपंच, कोई नहीं यहाँ आ रहा है। हम लोग क्या करें, बड़ी बेचैनी में यहाँ के जनता। न लाइन आ रहा है। ये 5 दिन के बाद जो है से तब जो है से यहाँ आए हैं, जैसे आज अभी लाइन आया है। कुछ महिलाएं भी हैं। पानी की वजह से क्या दिक्कत हो रही है चाची? दिक्कत है से तो हम कोई परिवार हमरा से बड़ा ना होता। अब दिक्कत करे चाहे आँखें से देखे छी जे कोन दिक्कत है से आए कहू ना, सब चीज देखे छी, दे बैठ गेल, खाए भी पानी भी निमन। बाढ़ की वजह से दिक्कत हो रही है। आए बाढ़ आ गया है, उसकी वजह से दिक्कत। वही तो दिक्कत ना है था। आए कहू ना, जाए वाला घर से निकले वाला इनको तबीयत अचानक खराब हो जाएगा, हम लोग कहाँ ले जाएंगे। बाढ़ से तो इतना हम लोग झेल रहे हैं, झेलते झेलते 20 साल हमारा इस गांव में आला हुआ, लेकिन 20 साल से हम यही स्थिति देख रहे हैं। 20 साल के अंदर कितना नेता आया गया, वोट लेने के लिए आता है और कहता है कि हम विकास करेंगे, हम पुल बना देंगे, हमको वोट दो, लेकिन लेकर के जब वो जाता है, जीतता है, तो फिर वापस नहीं आता है गाँव में कि गांव का लोग कैसे झेल रहा है, क्या कर रहा है, ना कर रहा है। फ्लाइट आज स्क्रैच किया है तो 100 नेता आया है, लेकिन आया है रोड रास्ते से आया है, गया है। ये नहीं पूछा कि हाँ हकीकत में कौन फ्लाइट के जो नौजवान थे उसको कौन बचाया। सब कहता है हम बचाए। कहीं कहीं मीडिया वाला तो इतना गलती करता है कि नया गाँव कहाँ फैला देता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ का ग्रामीणों ने पैदल चलकर पानी में उछाल करके, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, सारे के सारे गया और सब नौजवान को निकाल कर, एक नाव था यहीं का जो एक लड़का है इमरजेंसी चलाता रहता है अरुण सहनी, उसी पर हम लोग पूरे ग्रामीण गए और लाद के उस पर किए, वहाँ पे किए, जो सड़क पे किए कि इसको इलाज के लिए ले जाएगा। तब सारा मीडिया वाला आया, चाहे जो भी नेता आया, सब बोला कि एक फलाने ठीक किया है, फलाने उतारा है, फलाने इसको ये किया है। क्या दिक्कत है यहाँ? हम लोग का तो दिक्कत है, देखबे करते हैं यहाँ पर रास्ता नहीं है, इमरजेंसी होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए नहीं है कुछ है, तो हम बच्चे को अपने खाए कि बच्चों को खिलाए। रात खाते हैं तो दिन में सोचते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग के यही दिक्कत भरथुआ पंचायत है, ब्लॉक और आई है, ग्राम मधुबन बेसी वार्ड नंबर 12 है। हम लोग को दिक्कत इतना है कि हम लोग को कोई अवस्था नहीं है आगे बढ़ने के लिए। अभी कुछ गांव में तो रोड नहीं है। अब हम लोग परेशान होंगे, कुछ भी होंगे, लोग घर में रहेंगे, बीमार है, चाहे जो होगा सो होगा। कोई आगे तो कोई अवस्था हम लोग को नहीं ले। सरकार तो हम लोग से सब दिन लेता है, वोट लेके दिन आता है, गोर लगता है, पैर पकड़ते हैं, दीदी माता बहन भैया भाई सब कहता है, लेकिन वोट ले लेता है, जीत के चल रहा है, लेकिन बाद में कुछ नहीं देखा। वो अपना आँख में चश्मा उसका बंद हो गया। उसके बाद तो पुरुषों महिलाओं के मन में भी काफी गुस्सा है। आम तौर पे बाढ़ आती है तो इस तरह के हालात होते हैं, लेकिन यहाँ के पंचायत के लोगों को यही हालात से पूरे वर्ष जूझना पड़ता है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कनेक्टिंग जो मार्ग है, जो सड़क है, वो पूरी तरह से जलमग्न रहता है और बाढ़ की स्थिति में तो भयावह स्थिति हो जाती है। नतीजतन हर तरह की परेशानियां एक साथ शुरू हो जाती है। बागमती नदी उफान पर है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर का पूरा इलाका जलमग्न है। गाँवों का हाल बेहाल है और गाँव में रहने वाले लोगों का जीना दुभर है। एक तरह से कहें पूरी तरह संपर्क टूट गया है और स्थानीय लोगों का एकमात्र सहारा नाव है।
यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो इनके सामने नाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या इसी के सहारे चलते हैं? ये दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा सही आगे है, कोई हमारे साथ सहारा नहीं है। कल है जाते 6 बजे में नाव सरकार दी है, वो हो जाते 4 आदमी चढ़ता है। क्या करेंगे हम, इतना जो है हजारों की संख्या में है। सिर्फ जो है नेताजी सब वोट लेने के लिए आएंगे, एक बेर अभी तक ले घूमने तक नहीं कोई आया है। हम लोग क्या करें, दर दर के ठोकरे खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2 साँझ उपवास पड़ गया मेरे गांव, न जरना है न कोई गैस के कोई व्यवस्था है, क्या करे। आप हमें बताइए कि ये कौन सा गांव है और आसपास के किस किस गांव में ये हालात है जिस हालात से हम नाव के जरिए गुजर रहे हैं? ये भरथुआ पंचायत ग्राम मधुबन बेसीट वार्ड नंबर 12 है, लेकिन अगल बगल में मधुबन है, रमनगरा है, दक्षिण में नया गांव है, पश्चिम में बेसी हमरा अपने गोटे है। तो इस सब जो है से पानी से एकदम जलामग्न है। अब हम लोग जाए तक किधर जाएं, किसको सहारा ले, न नाव है न पुल है। हम लोग क्या करें, दर दर के ठोकरे खा करके 2 साँझ उपवास पर गए। न जलावन है न गैस की सुविधा यहाँ आने वाला है, तो क्या करेंगे महाशय जी, हमारे साथ तो बड़ी लाचारी है। आप ये बताइए कि आप लोग तो नाविक नहीं हैं, फिर भी नाव खेना जान गए कैसे? अब इसलिए कि कुछ दिन पहले जो है से नाव चलता था, लेकिन वो भी नाव जो टूट गया, काट के नाव कितने दिन रहेगा। वो तो साल में सालों भर नाव में अथी में पानी में रहता है, सर जाता है। इसलिए हम लोगों को बड़ी दर के ठोकरे खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, हम छोटे से नाव के जरिए ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा इलाका किस तरह से जलमग्न है और किस तरह से लोगों का जीवन दूभर हो गया है। एक तरह से कहें ये पूरा इलाका गांव के गांव डूब गया है। बागमती नदी के उफान पे आने के बाद जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय लोगों के समक्ष एकमात्र सहारा नाव है और हर जगह नाविक उपलब्ध न होने की सूरत में देख सकते हैं कि स्थानीय लोग नाविक बन गए हैं। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं और नाव चलाने भी लगे, कैसे? क्या करें, नाव चलाना पड़ता है। अब बाहर वाला देश में है तो नाव नहीं चलाना पड़ेगा। अब मधुबन बेसी में अभी बहुत बाढ़ आ गया हुआ है सर, हवाई जहाज भी गिरा है, तो यहाँ पर हम लोग का नाव चलाना पड़ता है। नाव नहीं था तब घर में बैठे हुए थे, नाव आया है सरकारी तो चला रहे हैं सर। नाव आने से पहले बाढ़ की वजह से आप लोग एक गांव में कैद हो गए थे? जी, गांव में कैद हो गए थे हम लोग, एकदम कैद थे। जेल जैसे में कैद रहता है वैसे हम लोग गांव में कैद थे। क्या स्थिति है इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें? बहुत खराब स्थिति है सर, कोई खाने के लिए भी नहीं सामान सब है, लाने के लिए भी तो 4-5 दिन से कुछ नहीं था हम लोग के पास। नहीं ऐसा बाढ़ का हम लोग सोचते थे कि बाढ़ ऐसा आएगा। दुखी कर दिया इस बार बाढ़? दुखी कर दिया हम लोग का। रोड रास्ता भी टूट टाट गया हुआ है, कोई रोड रास्ता नहीं है। सरकार की तरफ से कोई ध्यान है? कोई ध्यान नहीं, कोई प्रशासन नहीं आता है, कोई ध्यान नहीं है सर। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस अंदाज में आम लोग दुखी हैं, आम तौर पे नाव चलाने का काम नाविक करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एकमात्र सहारा नाव है जिसके जरिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, क्योंकि पूरा इलाका जलमग्न है। और ऐसी स्थिति में सरकार ने एक छोटी सी नाव तो जरूर दे दी है, लेकिन ना कोई नाविक है, ना ही कोई संसाधन है, ना ही कोई सरकारी नुमाइंदे हाल लेने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय लोग एक दूसरे को मदद करके किसी तरह से जीने को मजबूर हैं। हालांकि इस नाव से पहले यहाँ के कई गांव के लोग गांव में कैद थे और इसी बात की पड़ताल के लिए हम इस गांव पहुँचे और यहाँ पहुँचने में भी हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हम समझ सकते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के गांव में आम लोगों की पीड़ा, शायद यही वजह है कि भारत एक्सप्रेस की टीम इस गांव तक पहुंची, जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। मुजफ्फरपुर के पितौंझिया गांव और सड़क पे जिंदगी यानी एनएच पे जिंदगी वजह बाढ़ पीड़ित लोगों का हाल। आम लोग इतने परेशान हैं कि सड़क पे आने को मजबूर हैं। आदमी तो आदमी, जानवरों को भी सड़क पे रखा गया है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से तेज़ रफ्तार गाड़ियां चल रही है और इन गाड़ियों के गुजरते समय कई तरह के खतरे होते हैं। सड़क पे ज़िंदगी है, जानवर है, आदमी है और इसके बीच से एनएच पर गाड़ियां दौड़ रही है, सरपट दौड़ रही है।
ये मुजफ्फरपुर के पितौंजिया गांव का नज़ारा है। एनएच पर जिंदगी आ गई है। सिर्फ आम आदमी का नहीं, जानवरों की भी ज़िंदगी सड़क पे ही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, एक साथ आदमी और जानवर दोनों रहने पे मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं पे जानवर भी है और आम लोग भी हैं। तो आम लोगों को जानवरों के बीच रहना पड़ रहा है। वजह बनी है बाढ़। बाढ़ पीड़ित हैं ये लोग और ये तमाम लोग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन लोगों का सूद लेने वाला कोई नहीं है। नतीजतन ऊंचे स्थान पर ये आ गए हैं और किसी तरह से कोई सरकार ध्यान दे रही है, कुछ दे रही है? हाँ, आपने अति हो लिया कि जान कौन देवे वाला है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये नज़ारा देखिए, जानवर और आदमी दोनों साथ साथ, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर लोग सड़क पे रहने को मजबूर हैं। और ये तमाम लोग क्यों सड़क पे हैं आप लोग? बाढ़ की वजह से। बाढ़ के वजह से पानी नीचे बहुत भरा हुआ है। पानी बहुत विशेष है। सरकार ध्यान दे रही है कुछ? हाँ, दे रहा है, माल का गांठ दे रहा है, आदमी की भी। कौन पैसा ले लिया? देश पैसा लिया है और बिहार को दहवा दिया है। यहाँ पर कितना रोड का एक गांव का रुपया होता है, कितना अरब को सब गाँव करवाए, कितना पैसा देगा वो नीतीश कुमार? इसको आवाजाही हरा देगा, इसको वोट नहीं देगा। लोगों का गुस्सा, बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा स्वाभाविक है। क्या सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल रही है? कि कुछ मदद ना है। पल्ली बहुत आदमी के दिया, बहुत को न दिया। गरीब सब जैसे रोता रह गया। हम जैसे बहुत कोशिश किए, सीओ वीडियो सब मोबाइल बंद करके रख लिया। हमने लोकसभा राजभूषण निषाद को कहा कि सारा व्यवस्था यहाँ का बहुत खराब है, तब कहे, लेकिन अब व्यवस्था किए नहीं हुआ। क्या आदमी क्या जानवर एक ही तंबू। हालात आप देखिए, लोगों को जानवरों के साथ जीवन गुजर बसर करना पड़ रहा है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। अपनी जान तो बचानी ही है, साथ में जानवरों की जान भी बचानी है। नतीजतन यहाँ रखना पड़ रहा है। किस तरह की मुसीबत आ गई है? बाढ़ की वजह से दिक्कत हो रही है। बाढ़ की वजह से देखिए ना, पल्ली के सीन लीजिए ना, कई लोगों को उधर से बांटते गए, पुलिस वाला बोलता है उधर से आ रहा हूँ मैं, जो अभी तक आया ही नहीं। पल्ली के सीन लीजिए, पल्ली के आप देख सकते हैं लोगों की पीड़ा किस तरह से। जानवरों के बीच छोटे छोटे बच्चे, बीच से गाड़ियां सरपट दौड़ रही है, जान का भी खतरा। छोटे छोटे बच्चे सड़क पे हैं और तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही है। एनएच है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। फिर क्या किया जा सकता है? क्योंकि लोगों के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नीचे बारिश की वजह से, भीड़ की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे जानवरों के बीच रहने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ित होने की वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या दिक्कत है? पूरा दिक्कत है। माल दाल चारा उरा सब कुछ नहीं है मिलता है। नेता वोट लेने के टाइम में आता है, घंटा कोई नेता नहीं आता है। केवल वोट लेता है? केवल वोट लेता है, घंटा कोई नेता होता कुछ नहीं देता है, ना कुछ लेता है जनता से। कहाँ कुछ देता है? छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को देखिए कितने छोटे हैं और ये जानवरों के बीच रहने पे मजबूर हैं क्योंकि इनका घर पूरी तरह से डूब गया है। स्कूल छूट गया है, स्कूल भी नहीं जा रहे होंगे बच्चे। और आप देख सकते हैं कि इलाके क्या बेटा क्या परेशानी हो रही है? पानी चारों तरफ लगा हुआ है, थोड़ा सूखा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की नाराजगी भी है और लोग इस बात से खफा भी हैं कि किस तरह से अपनी जान बचाएं या अपने जानवरों की जान बचाएं। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ी हुई है। आप बताइए क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हम लोगों का ये हो रहा है कि मतलब खाना एक टाइम मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जा रहा? कुछ नहीं दिया जा रहा। थोड़ा बहुत दिया था, वो खत्म हो जाता है। इतना गांव में पितौजिया में इतना आदमी से है, इसमें खाना नहीं आता है। इसमें थोड़ा थोड़ा देता है, थोड़ा थोड़ा बना के खाते हैं हम लोग। स्कूल जाते हो? स्कूल जी सर बंद है। क्यों? बाहर के पानी के कारण घर भी डूब गया है। घर भी डूब गया है। आम लोगों का यही दर्द है, यही फरियाद है। सरकार से अपेक्षाएं हैं। नीतीश कुमार खास सेल बनाने का दावा करते हैं, मॉनिटर करने का भी हवाला देते हैं, लेकिन लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है। लगातार शिवहर जिले, सीतामढ़ी जिले, मुजफ्फरपुर जिले, इन 3 जिलों में लगातार आम लोगों से बात करने से यही पता चला
कि लोग बेहाल हैं। सरकार दावे जरूर कर रही है, लेकिन वो तमाम दावे सिर्फ कागजी है। नतीजतन लोगों का गुस्सा चरम पे है। लोग इस बात से खफा हैं कि सरकार सिर्फ दावे कर रही है, हकीकत में कुछ नहीं है। बसतपुर गांव पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में आ जाने के बाद आम लोग सड़क पर जीने को मजबूर हैं। ऊंचे स्थान पे तो चले आए हैं, लेकिन घर द्वार पूरी तरह से डूब गया है और स्थानीय लोगों को सरकार के तरफ से सुविधा के नाम पर ऊंचा स्थान यानी सड़क मुहैया कराया गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं सीतामढ़ी का ये बसतपुर गांव पूरी तरह से जलमग्न है और बच्चे सड़क पर मछलियां पकड़ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो मुख्य मार्ग है उस पर से पानी गुजर रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लोग बेहाल हैं, बच्चे परेशान हैं। जो बच्चे बाहर निकल पाए हैं वो इस सड़क पर मछलियां पकड़ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर लॉगिंग ने बिहार को, खास करके उत्तर बिहार को बेहाल कर दिया है। लगातार मूसलाधार बारिश हुई, कोसी डैम से पानी छोड़ा गया, बागमती उफान पे आई और उसका आलम उत्तर बिहार के सैकड़ों गांवों पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से सड़क पर पानी क्रॉस कर रहा है और ये बच्चे मछलियां पकड़ रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से इनके सामने कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार के समक्ष जो एक बड़ी चुनौती है उसके मुताबिक सरकार उस तरह के संसाधन मुहैया नहीं करा पा रही है, उस तरह से लोगों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। नतीजतन लोगों को मछलियां पकड़ना पड़ रहा है। लोग किसी तरह से जीने पर मुहाल हैं। ये दृश्य देखिए, पूरी तरह से जलमग्न है। आपको हर गांव में इसी तरह का समंदर का नज़ारा दिखेगा, क्योंकि तमाम गांवों में पानी घुस गया है और उस पानी के बीच से निकलकर लोग सड़क पर आकर जीने को मजबूर हैं। अब हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से सड़क पे जीने को मजबूर हैं, क्योंकि चारों तरफ वाटर लॉगिंग है और सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। सड़क पे क्यों रह रहे हैं आप लोग? क्यों, क्या दिक्कत हो गई है? घरे खाना पीना नहीं है, पानी है। बसतपुर में घर में सब में पानी है। रहने के साधने नहीं है। कहाँ रहेगा आदमी? कोई साधन नहीं सरकार की तरफ से, कोई कोई साधन नहीं है सरकार के तरफ से। भोजन बिनु आदमी मर रहा है। कुछ सुविधा नहीं दे रही है ना, कुछ ना सुविधा है बसतपुर में। सब दहाइया खाए के लिए नहीं है कुछो। अपन रोड पर अगोरिया कैले छी। सीतामढ़ी के बसतपुर गांव, क्या दिक्कत हो रही है भाई? दिक्कत क्या है? दिक्कत बाढ़ से दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हम लोग के कोई मिल नहीं रहा है, न तिरपाल मिला है, न राशन पानी का अथी मिल रहा है। खाली खिचड़ी पक रहा है बेटाइम से, वो भी नहीं मिल रहा है। आम लोगों का जो जीवन है वो सड़क पे आ गया है। हम तस्वीरों में दिखाएंगे, खाना भी यहीं बन रहा है, रहना भी यहीं हो रहा है। एकमात्र ये तंबू सहारा है। देख सकते हैं कि किस तरह से चिमकी का जो तिरपाल नुमा स्वरूप देके ये लोग रहने को मजबूर हैं, और वो भी NH पर। तो ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। लोग परेशान हैं। क्या दिक्कत हो रही है? 1 तारीख के DM साहब आए हुए थे 7-8-9 बजे रात में, जिसमें अपना हम लोग घेराव किए उनको। कोई कहा हम सब देंगे, खाली खिचड़ी का लव लगाया हुआ है, हो गया। हम लोग पानी के सबसे पहले हम लोग का रहने का साधन नहीं है। पन्नी मांगे, पन्नी में काट कटो देकर हम लोग को 1000 पॉपुलेशन है, 800 आपको मतदान है, 900 मतदान है। इसके बाद वो 300 पन्नी दे रहा है, इसमें क्या गुजर होगा? तो बताइए। सही आपने कहा। थोड़ी सी तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि किस तरह से लोग तंबू में रहने को मजबूर हैं, और वो भी NH पर, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। आपको दूर दूर तक जितने भी तंबू दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम बाढ़ पीड़ितों का तंबू है। किसी तरह से जान बचाकर इन तंबुओं के सहारे जीवन गुजार रहे हैं, और ये तमाम लोग किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि पूरा गांव जलमग्न हो गया है और बाढ़ का जो प्रभाव है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। किसी तरह से इस तंबू के सहारे जी रहे लोगों की जो परेशानी है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। किसी तरह से अपनी जान बचा रहे हैं। सरकार के तरफ से तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसके बावजूद सड़क पे रहने के अलावा कुछ सरकार के तरफ से मिल रहा है कि ऐसे ही? कुछ मिल रहा है सर? कुछ नहीं मिला है। एगो मोमबत्ती तक नहीं मिला है। अभी तक अंधेरे में रहते हैं। कुछ नहीं मिला है हमको सके, पन्नी तक नहीं। राशन पानी तो कुछ बच्चा सके भोजन नहीं मिल रहा है। कोई चीज़ नहीं मिला है। यहाँ पर आता है
देख लेता है चले जाता है, देख लेता है आता है, प्रशासन देख लेता है चले जाता है। हाँ, अधिकारी कोई सामान नहीं यहाँ मिला है बसंतपुर में अभी। अधिकारी आते हैं देख के चल जाते हैं। हाँ कुछ नहीं, तो भूखे मरता है सर। इतना सा पानी एकदम से छान के लाता है। कुछ नहीं मिलता है, एक कनवा जाके चूड़ा नहीं मिलता है, आदमी मर रहा है, पन्नी नहीं दिए हुए है, वैसे रौद में मरते हैं। यहाँ कोई चीज न मिल रहा था। अपना गांव में मुखिया बांट दिलक, लेकिन में हमरा सबके गांव में कुछ नहीं दिलक, न वो हमरा सबके वार्ड न कोई सहारा दिलक, न सरपंच सहारा दिलक, न मुखिया कोई सहारा दिलक। हम सब भूखे मर रहल छी, पानी में रोटा गोरले हती, अभी तक पन्नी तक नहीं एगो मिलक। मिला है? कुछ नहीं मिला तो क्या मिलेगा, आता प्रशासन देख कर चले जाता है। आइए आइए बताइए। देखिए मेरा घर खतना पानी में से निकाली, हम धंस के रही, दाना पानी से मच्छी हमर खत्म भे गेल। कोई लोग सहारा ना, आई गाँव के सरपंच में कोई ना, डूबल जाते रही। हम कथी बोलू, एक 3 दिन पर दाना हम दोसर आदमी हमरा गैस देलक, ए पट्टी के लोग ठोप भर के पता है के मुँह से बोली ना निकल। हम 2 रुपये गिलास किन के रूनी चौक से 50 रुपये चूड़ा किन के बच्चा के खिया के हम सब रोड पर छी। कथी सरकार करे, कौन प्रशासन कथी कथी हमरा कर, मदद दू, मदद करू, चलू घरे हमरा घर देखू, कोई सहारा ना, कोनो सहारा हमरा सके ना है, कोई चीज से सहारा ना है। 10 दिन से अंधेरे में, 10 दिन से अंधेरा में हती, एगो मोमबत्ती तक ना आज तक ले मिला। कथी बात लेत ना मरल चीज चल के देखे, खाए पीनू मर लिया, कथी दौड़ा रहल है, कोई सहारा हमरा सके ना। लोगों का दर्द छलकना स्वाभाविक है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अनियमितता कर रहे हैं, यानी मुंह देखी स्थिति यहाँ है। कुछ लोगों को सुविधाएं मिल जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग महरूम रह जा रहा है। नतीजतन लोगों में काफी असंतोष है। एक तरफ घर डूब गया है, घर पूरी तरह से वीरान हो गया है, आम लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सरकार के तरफ से मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही है। लोग आते हैं, हाल पूछते हैं और यूं ही चले जाते हैं। नाराजगी स्वाभाविक है और ऐसी स्थिति में सरकार को सुनना चाहिए, और जो मुख्यमंत्री के तरफ से मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, प्रॉपर तरीके से अधिकारियों पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि गरीबों तक हर सुविधा पहुंच सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ बसंतपुर से सीतामढ़ी के आशुतोष कुमार, भारत एक्सप्रेस के लिए।